कंगना ने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है और वो एविडेंस के साथ कहा है। और कंगना ने क्या गलत बोल दिया? किसान आंदोलन से जो है किसको फायदा हुआ? क्या कभी आपने सोचा है? कुछ प्रोपोगेंडा जो है उस आंदोलन के तहत जो है फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, और यही बात तो कंगना ने बोला। किसान का मतलब अगर जानना है तो बिहार में एक बार आए और खेतों में मेहनत कर रहा हुआ किसान का स्थिति देखे। कांग्रेस 70 साल से रही, जो किसानों का मांग है वो किसानों का मांग कांग्रेस ने क्यों नहीं पूरा? कंगना से पहले तो ममता बनर्जी पे एनएसए लगना चाहिए। एक्चुअल किसान वहां पे नहीं थे, आंदोलन का नाम था किसान आंदोलन, एक्चुअल किसान तो वहां से गायब थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत बीते दिनों एक इंटरव्यू में बयान देती हैं। कंगना बयान देते हुए कहती हैं कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब का भी वही हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ। इसके अलावा कंगना कहती हैं कि किसान आंदोलन में जो है वो उपद्रवी जो कुछ थे वो जानबूझकर उपद्रव कर रहे थे, वहां हिंसा हो रहा था, बलात्कारी वहां थे जो बलात्कार कर रहे थे, वहां रेपिस्ट थे, वो किसान नहीं थे। अब कंगना के इस बयान के बाद जो है वो विपक्ष एकदम से हंगामा करने लगता है और कहता है कि कंगना को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि कंगना का ये बयान जो है वो भारत के किसानों का अपमान है। और इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप से मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप कंगना रनौत के इस बयान से कितना ताल्लुक रखते हैं? देखिए, कंगना का बयान जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कंगना ने जो कहा वो अखबारों में जो छपा था उस हिसाब से कहा। अखबारों में ये चीजें छपा था, टीवी चैनलों पे ये चीजें चला था कि किसी की हत्याएं हुई, किसी का बलात्कार हुआ, शराब पार्टी हुआ, वहां पे ड्रग्स आया, वहां पे बहुत सारे अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं, और गूगल पे वो सारा सोर्स अभी अवेलेबल है। मैं तो उस चीज को देखा नहीं, कंगना भी वहां पे जाके देखी नहीं। वो जो चला वहां पे, जो दिखाया गया, एविडेंस के साथ दिखाया गया, वही बात कंगना ने बोला। और कंगना ने क्या गलत बोल दिया? किसान आंदोलन से जो है किसको फायदा हुआ? क्या कभी आपने सोचा है? किसान आंदोलन से गरीब किसानों को फायदा हुआ क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं साथ दिए? महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं साथ दिए? बिहार के किसान क्यों नहीं साथ दिए? बंगाल के किसान क्यों नहीं साथ दिए? तमिलनाडु के किसान क्यों नहीं साथ दिए? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के किसान जो है ये आंदोलन क्यों कर रहे थे? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है कुछ फंडिंग, कुछ प्रोपोगेंडा जो है उस आंदोलन के तहत जो है फैलाने का प्रयास किया जा रहा था, और यही बात तो कंगना ने बोला। आपका आंदोलन का तरीका क्या है? यही तरीका है कि आप सड़क जाम कर दें और पूरा सड़क जो है वो 6-6 महीना, साल भर जाम रखें। आप जो है रामलीला मैदान पे क्यों नहीं बैठे? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे जो है सख्त टिप्पणी किया था। अभी जो है एक बॉर्डर पे और जो है ये लोग बैठे हुए हैं। क्या मतलब कि क्या दिखाना चाहते हैं? यही तरीका है आंदोलन करने का, यही तरीका है। और क्या फायदा हुआ उससे? भारत के किसानों को क्या फायदा हुआ? कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और कंगना ने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है और वो एविडेंस के साथ कहा है। उस समय क्यों नहीं हंगामा किया इन लोगों ने, जब जो है किसान आंदोलन में शराब पार्टियां हो रही थी और टीवी चैनल और अखबार में वो चीजें दिखाई जा रही थी? क्यों नहीं टीवी चैनल और अखबारों के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया? उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने बोला, जब अखबार में छपा था कि किसान आंदोलन के दौरान हत्या हुई? क्यों नहीं इन लोगों ने कुछ बोला? उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने बोला जब अखबार में छपा था कि किसान आंदोलन कारी में से किसी ने, अब हम नहीं जानते हैं कि किसने क्या किया क्या नहीं, कि किसी ने जो है एक लड़की या महिला के साथ बलात्कार किया। तो आप कह रहे हैं कि भारत के जो किसान है वो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, या कंगना के अनुसार वो किसान? नहीं, कंगना ने भारत के किसानों के बारे में नहीं बोला। कंगना ने भारत के किसानों के बारे में नहीं बोला। और किसान का मतलब जो है वो सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए लोग क्या जानेंगे? किसान का मतलब अगर जानना है तो बिहार में एक बार आए और खेतों में मेहनत कर रहा हुआ किसान का स्थिति देखे। बिहार के किसानों की स्थिति पता है क्या है? कि वहां पंजाब से आते हैं, ट्रक में भर के जो है बिहार के किसानों का अनाज खरीद के लेके जाते हैं, 20 रुपया किलो खरीद के लेके जाते हैं, और वहां पे जो है 35 रुपया किलो बेचते हैं। वहां से आते हैं, मक्का जो है यहाँ से 15 रुपया किलो खरीद के लेके जाते हैं, और वहां पे जो है जाके 28 रुपया किलो बेचते हैं। वो लोग तो ये चाहते थे कि गरीब किसान जो है पनपे ही नहीं, उनको जो है फायदा ही नहीं, वो आगे आए ही नहीं, ओपन मार्केट हो ही नहीं, ओपन मार्केट में जो है गरीब किसान जो है डायरेक्ट जाके जो है अपना अनाज बेचे ही नहीं। इसलिए उन लोगों ने आंदोलन किया, पर्टिकुलर कुछ लोगों ने आंदोलन किया। और उनको जो है फंडिंग किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस 70 साल से रही, जो किसानों का मांग है वो किसानों का मांग कांग्रेस ने क्यों नहीं पूरा किया? कंगना रनौत ने एक बयान ये भी दिया है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं। बिल्कुल, अखबारों में है, ये टीवी चैनलों पे है, ये आप गूगल पे जाके सर्च मारिए, ये चीजें है। विदेशी फंडिंग हुई, और खूब फंडिंग हुई, खूब फंडिंग हुई। चीन अमेरिका का भी नाम आ रहा है। एकदम, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यूरोप के अनेकों देश,
भारत को तो अनस्टेबलाइज करना ही चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो है भारत को एक मार्केट के रूप में देखते हैं, और भारत जो है विकसित भारत के अगर बन जाएगा तो इन लोगों का मार्केट जो है वो भारत नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारत का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, भारत के लोग जो है खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और खुद ही कंजम करेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि विदेशों से जो है जो सामान जो है भारत में जैसे आता था पहले, तेल, साबुन, हींग, हल्दी, सब चीजें तो विदेशों से ही भारत में आता था। अब हींग हल्दी कहने का मतलब हींग और हल्दी मत समझ जाइएगा, कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट, ये चीजें हैं। नहीं तो इतना ही काट के चलाएंगे और कहेंगे कि हींग तो भारत में होता था, हल्दी तो भारत में होता था, मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों बोल दिया। ये चीज है, तो कहीं नहीं तो कहीं विदेशी ताकत शामिल थी, और कंगना ने जो बोला वो सोच समझ के बोला होगा, रिसर्च करके बोला होगा। विपक्ष क्यों कह रहा है कि कंगना को माफी मांगनी चाहिए, कंगना पर एनएसए लगा देना चाहिए? तब तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंगना से पहले तो ममता बनर्जी पे एनएसए लगना चाहिए। क्यों ममता बनर्जी पर क्यों? बंगाल में रेप हुआ है, बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, बंगाल में जो है नेताओं के ऊपर गोली चला दी। ममता बनर्जी, एक मिनट, राहुल गांधी पे जो है एनएसए लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो है भारत तोड़ो की बात करते हैं, जातीय उन्माद फैलाने की बात करते हैं, जातीय हिंसा फैलाने की बात करते हैं, तब तो उन पे भी लग जाना चाहिए। एक कंगना जो सही बात बोल दी, तो जैसे नहीं होता है कि आप किसी जानवर के पूंछ पे जो है मिट्टी का तेल डाल देते हैं, डीजल डाल देते हैं, तो वो भौंकने लगता है और दौड़ने लगता है, वही स्थिति हुई है। कंगना ने सोच समझ के बोला है, और अगर कंगना के बातों पे अगर किसी को ऐतराज है तो पहले उन अखबारों पे ऐतराज जताएं, उन टीवी चैनलों पे ऐतराज जताएं, उस गूगल के उस सोर्स पे ऐतराज जताएं जो ये सारी बातों की पुष्टि करती है। पुष्टि हो चुका है ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, गूगल पे है, टीवी चैनलों पे है, अखबारों में है ये सारी चीजें, तो पहले वहां पे जाके ऐतराज जताए ना। कंगना सॉफ्ट टारगेट कंगना है, उन लोगों को पता है कि कंगना बोलेगी। और क्यों लोग कंगना को सॉफ्ट टारगेट क्यों करेंगे, सिर्फ कंगना को ही क्यों? कंगना ने बॉलीवुड के सारे प्रोपोगंडा का पर्दाफाश किया, अकेले लड़ती रही ना। कंगना का अच्छा फिल्म भी आता है तो बॉलीवुड के बड़े बड़े मठाधीश जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहते हैं कि कंगना के फिल्म को अगर आप जो है सिनेमा हॉल में लगाएंगे तो हम अपना फिल्म नहीं देंगे। पता है, इस प्रकार से प्रोपोगंडा कंगना का के लिए फैलाया जाता है। बड़े बड़े ओटीटी चैनल को कहा जाता है कि कंगना का जो है फिल्म को जो है आप लोगों को परचेज नहीं करना है, अगर आपने परचेज कर लिया तो फिर हम अपना फिल्म जो है आपके ओटीटी चैनल पे रिलीज नहीं करेंगे। इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाया जाता है। नेपोटिज्म के खिलाफ जो है कंगना ने कैसे करण जौहर को कैसे एक्सपोज किया, सुशांत सिंह राजपूत में जो है कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, उन लोगों के बारे में कंगना ने कैसे एक्सपोज किया। वैसे ही कंगना वहां पे थी तो वहां पे लड़ी, और अकेले दम पे लड़ी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया कंगना का। अब जो है यहाँ पे है और यहाँ पे लड़ रही है, और कंगना सही बोल रही है, कंगना गलत नहीं बोल रही है। कंगना का सपोर्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कंगना जो भी बोली है सोच समझकर बोली है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इतने सम्मानित पद पर रहने के बावजूद कोई महिला इस तरीके का बयान कैसे दे सकती है? इन पर एनएसए लगाया जाए, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, या फिर कंगना माफी मांगे। जया बच्चन जो है संसद में उल्टा सीधा बोलने के लिए अधिकृत है। कभी बोलती है बच्चन लगा दो मेरे नाम के पीछे, कभी बोलती है देश के किसानों के लिए तो नहीं बोलती है ना। देश के किसानों के लिए नहीं बोली है कंगना, यही तो गलत है। देखिए, गलत परसेप्शन सेट करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए बोली है? देश के किसानों के लिए नहीं बोली है। वो किसान के नाम पे जो आंदोलनकारी जो लोग थे, किसान के नाम पे, वहां पे किसान तो थे ही नहीं, एक्चुअल किसान वहां पे नहीं थे। आंदोलन का नाम था किसान आंदोलन, एक्चुअल किसान तो वहां से गायब थे। तो कौन थे वहां? उपद्रवी थे। आपको भी पता है कौन थे, आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए, सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। वहां पे गूगल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, A to Z जानकारी मिल जाएगा। वहां पे कौन से लोग थे, क्या कर रहे थे, किस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था, भारत के खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा रही थी, वो सारी जानकारी जो है आपको मनीष कश्यप या कंगना के कहने से नहीं, वो सारी जानकारी जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा कि वो जो है भारत को मजबूत करने के लिए आंदोलन हुआ था कि भारत को कमजोर करने के। उस आंदोलन से जो है बिहार के किसानों को, तमिलनाडु के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, गुजरात के किसानों को, या देश के दूसरे राज्यों के किसानों को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, सारी की सारी जानकारी गूगल पे अवेलेबल है। गूगल पे तो ये भी है कि खालिस्तानी समर्थक आए थे आंदोलन करने, किसान तो थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का नाम किसान रख दिए थे ताकि जो है सहानुभूति जो है देश के लोगों का ले सके। अब बताइए, बिहार से कितने लोग गए थे, कितने किसान गए थे, यूपी से कितने किसान गए थे, आंध्रा से कितने किसान आए थे, केरल से कितने किसान आए थे, कितने किसान आए थे, गोवा से कितने किसान आए थे। तो एक बात बताइए कि अगर वो किसान नहीं है तो कोई इतने लंबे समय से क्यों प्रदर्शन करेगा? सरकार कहीं नहीं तो कहीं सख्त एक्शन नहीं लेती। सरकार सख्त एक्शन लेती तो पता चलता। भाई, किसान आंदोलन करना था, आप सड़क पे जाम करके जो है ना जाने एम्बुलेंस में जो है कितने लोगों को मार दिए,
ये तो गलत है ना। आप कह रहे हैं कि तरीका गलत है, तो आपके अनुसार आंदोलन का सही तरीका क्या है? आप आंदोलन कीजिए, आप देखिए, आप एक दिन के लिए सड़क जाम कर सकते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए हालांकि, लेकिन अगर आपकी बातें सरकार नहीं मान रही है तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, अब 6-6 महीने के लिए जो है भारत का अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए, भारत को जीडीपी को, सकल घरेलू उत्पाद को जो है वो डाउन करने के लिए जो है आप जो है 1-1 साल तक सड़क पे बैठे रहे। कितना जीडीपी को नुकसान हुआ आप जाके देखिए, उससे गूगल पे वो भी सोर्स अवेलेबल है। आप जो है, आप इतने देश के रक्षक थे, देश के समर्थक थे, देश के किसानों का भला चाहते थे, तो पहले जो है आप जयप्रकाश नारायण की तरह देश में भ्रमण करते, और देश में भ्रमण करके सारे देश के सारे राज्यों के किसानों को जो है आप जो है मोटिवेट करते हैं, और उसके बाद से सारे देश के किसानों को जो है आप बोलते कि चलिए हम जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकारें झुक जाती, सारे देश के किसान आते, सरकारें झुक जाती। लेकिन सारे देश के किसानों को तो आपने फेवर में लिया ही नहीं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया। देखिए, कुछ लोगों ने जो है आईटी सेल बिठाया है कनाडा में, यूएस में, यूके में, यूएई में और ऑस्ट्रेलिया में। ये 5 जगहों पे आईटी सेल बैठाया है। एक-एक आईटी सेल में जो है वो 10-10 हजार लोगों को रोजगार मिला है एक-एक जगह पे। वहां पे क्या करना होता है, जैसे यूके, यूएस, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 जगहों पे सबसे ज्यादा भारत के लोग जो है जाके रहते हैं। उनको पैसा दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है ना, आपको जो है भारत के खिलाफ जो है वो प्रोपोगेंडा मैसेज फैलाना है। आप जो है वो, उनका जात कुछ और रहता है और वो लोग जो है किसी और जात के नाम से जो है मैसेज चैनल बना के जो है प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, ट्विटर से प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। उनको जो है मोटा रकम दिया जाता है, और उन लोगों ने जो है किसान आंदोलन के बारे में प्रोपोगेंडा फैलाया, वो लोग जो है टूल किट्स के रूप में जो है ना एक्सपोज हो गए। आपने देखा होगा उन लोगों ने 2024 के आंदोलन, 2024 के चुनाव के समय में भारत का संविधान खतरे में है, ये सारी चीजें जो है प्रोपोगेंडा फैलाया 5 कंट्री में। इतनी बड़ी बात आप किस आधार पर कह सकते हैं? आप जाइए देखिए, हर चीज अवेलेबल है। मैं वही बोल रहा हूं ना कि देखिए, आज अगर कोई फेमस व्यक्ति या कोई बड़ा व्यक्ति किसी बात को कह दिया तो उसके पीछे जो है कुछ लोग जो है भौं भौं करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें जो है ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल रहता है, ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। उससे जो है किसी को कोई मतलब नहीं रहता। अरे चल रहा है भाई, भारत के खिलाफ साजिश हो रहा है। अभी जो है यूएस का जो है, यूएस एम्बेसी में जो है एक बड़े अधिकारी जो है वो यूएस एम्बेसी में आए हुए हैं, जो इसके पहले बांग्लादेश में गए थे। बांग्लादेश में गए थे, उसके बाद से जो है बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता है। वह उसी में से कुछ यूएस एम्बेसी के अधिकारी जो है जम्मू कश्मीर में जाके जो है वो जो धारा 370 हटाने की बात करते हैं, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, आतंकवादियों को रिलीज करने की बात करते हैं, उस पार्टी के नेताओं से मिले हैं। वही लोग जो है किसान आंदोलन के दौरान जो है भी देखे गए थे, कहीं कहीं देखे गए थे। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि भारत का जनसंख्या जो है 140 करोड़ से ज्यादा है। भारत जो है मार्केट है, और यूएस और यूरोप, चाइना, ये 3 जो जगह है, यूरोप के अनेकों देश, चाइना और यूएस, ये जो है भारत को सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रूप में देखता है। और ये मार्केट जो है इन लोगों के लिए, चाइना के लिए, यूरोप के लिए और यूएस के लिए तब तक बना रहेगा जब तक भारत अनस्टेबल रहेगा। जिस दिन भारत स्टेबल हो गया, उस दिन से जो है भारत के लिए मार्केट हो जाएगा यूरोप, भारत के लिए मार्केट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत के लिए मार्केट हो जाएगा चाइना, भारत के लिए मार्केट हो जाएगा अमेरिका। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि कंगना ने जो बोला है सोच समझ के बोला है, और कंगना की बातों को अगर गलत काटना है तो इंटरनेट पे जाके सोर्स अगर आप देख सकते हैं, और सोर्स में अगर ये सारी बातें नहीं लिखी गई होगी, इंटरनेट पे ये सारी बातें अवेलेबल नहीं होगी, तब आप कंगना को गलत कहेंगे। और हाँ, कुछ लोग तो कंगना पे बेवजह भौंकते ही रहते हैं, उनका काम है। बॉलीवुड में जो है अकेले कंगना ने जो है अच्छे अच्छे को हिला के रख दिया। यहाँ पे जो है कंगना जो है अच्छे अच्छे लोगों का जो है पर्दाफाश करेगी, और उम्मीद है कि कंगना को और आज़ादी दी जानी चाहिए। कंगना और मजबूती से अपनी बातों को रखे, और हम सभी जो है कंगना के हर एक सही बातों का समर्थन करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। इनका कहना है कि कंगना ने अगर किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में वो बयान दिया है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उन्होंने सोच समझकर अपना बयान दिया है। बाकी आप कंगना रनौत के किसान आंदोलन वाले बयान से सहमत हैं या असहमत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।